दोस्तों, स्वागत है आपका उस कहानी की दुनिया में जहां हर मोड़ पर रहस्य, रोमांच और अद्भुत घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। तो बैठ जाइए आराम से, आंखें मूंद लीजिए और खुद को पुराने जमाने की उस हवाओं में महसूस कीजिए। कहानी शुरू होती है एक विशाल साम्राज्य से, जहां एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास दौलत, महल, रथ, हाथी, घोड़े सब कुछ था। मगर एक ही कमी उसकी जिंदगी को बेचैन कर रही थी। उसकी 7 रानियां होते हुए भी उसकी गोद आज तक सूनी थी। राजा अक्सर रातों को महल की ऊंची छत से तारों भरे आसमान को देखता और सोचता कि उसके जाने के बाद उसकी विरासत कौन संभालेगा, उसका साम्राज्य किसके हाथों में जाएगा। पर उसे कोई हल दिखाई न देता। तभी एक दिन दरबार में फटे पुराने कपड़ों में लिपटा एक साधु सा दिखने वाला फकीर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीमे स्वर में बोला, राजन, ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जल्द ही तुम्हारी 7 रानियों में से कोई एक रानी पुत्र रत्न को जन्म देगी। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियों का हुक्म दे दिया। महलों को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया, रानियों के लिए विलासिताओं की नई व्यवस्थाएं की गईं और राजमहल के रसोई घर से रोज सैकड़ों पकवान और मिठाइयों की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। लेकिन इस सुख और उल्लास के बीच भी एक अजीब सा डर मंडरा रहा था, क्योंकि राजा को शिकार का बड़ा शौक था और जब भी वो वन की ओर निकलता तो रानियां उसे रोकने की कोशिश करतीं। एक दिन जब राजा शिकार की तैयारी कर रहा था, रानियों ने संदेश भेजा, स्वामी, आप चाहे तो किसी भी दिशा में शिकार करने जाएं, लेकिन उत्तर दिशा में कभी मत जाना। हमने एक ऐसा भयावह सपना देखा है जिसने हमारे मन में डर बैठा दिया है। हमें शंका है कि अगर आप उस ओर गए तो कुछ अनहोनी घट सकती है। राजा ने रानियों की बात मान ली थी और वचन दिया था कि वो उत्तर दिशा में कभी शिकार करने नहीं जाएगा। उसने पहले दक्षिण दिशा का रुख किया, हाथ में धनुष, आंखों में वही आत्मविश्वास। मगर घंटों बीत गए और एक भी शिकार हाथ ना आया। ये बात उसके लिए असंभव जैसी थी, क्योंकि वो तो जन्मजात शिकारी था। शिकार करना उसके लिए सांस लेने जितना सहज था। लेकिन न दक्षिण, न पूरब, न पश्चिम, हर ओर जैसे जंगल खाली हो गए थे। राजा के मन में खिन्नता और अहंकार की आग जलने लगी और उसने ठान लिया कि वो खाली हाथ महल लौटकर रानियों के सामने शर्मिंदा नहीं होगा। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या सच में उस उत्तर दिशा में कोई रहस्य छिपा है, या यह सिर्फ रानियों के मन का भ्रम है। इस विचार ने उसके वचन को ढक लिया और राजा ने कदम उत्तर दिशा की ओर मोड़ दिए। घना अंधेरा जंगल, हवा में सीलन और सूखे पत्तों की सरसराहट के बीच वो बढ़ता गया। शुरू में यहां भी शिकार न दिखा और वो लगभग लौटने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें ठिठक गईं। सामने झाड़ियों के बीच से चमक उठी एक अद्भुत दृश्य, एक सफेद और सुनहरी हिरनी जिसके सींग चांदी जैसे दमक रहे थे। हिरनी की चाल में कोई जादुई आकर्षण था और उसके थनों से टपकता दूध बता रहा था कि वो किसी अजन्मे शिशु की मां बनने वाली थी। राजा की सांसें तेज हो गईं। उसकी शिकार की चाह अब दीवानगी में बदल गई। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को इशारा किया, इस पूरे जंगल को घेर लो, ये शिकार मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। राजा के सिपाहियों ने घने जंगल को चारों ओर से घेर लिया और धीरे धीरे घेरे को कसना शुरू किया। और बीच में खड़ी थी वो अद्भुत सफेद और सुनहरी हिरनी, जिसकी देह पर चांदी जैसी चमकती लकीरें, मानो कोई चित्रकार अपने ब्रश से उकेर गया हो। राजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कदम दर कदम वो हिरनी के करीब बढ़ता गया। जैसे ही उसने सोचा कि अब ये चमत्कारी शिकार उसके हाथ आ ही जाएगा, तभी हिरनी ने अचानक अपने पिछले पैरों से ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि राजा पल भर में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसके माथे से दर्द की लहर दौड़ी और इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाते, हिरनी बिजली की तरह उछलकर पहाड़ों की ओर भाग निकली। राजा का शिकारी स्वभाव उस पल उसके विवेक पर भारी पड़ गया। दर्द और चोट को भुलाकर उसने घोड़े पर छलांग लगाई और पूरी रफ्तार से उस हिरनी के पीछे दौड़ पड़ा। घोड़े की टापें गूंज उठीं। राजा की आंखों में एक अजीब सी जिद और पागलपन था। इस पीछा करने में वो अपने सारे सिपाहियों से बहुत आगे निकल गया, मानो दुनिया में अब सिर्फ वो और वो हिरनी ही बची हो।
घंटों के पीछा करने के बाद राजा एक संकरी घाटी में पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ दीवार बनकर खड़े थे और आगे कोई रास्ता नहीं था। पसीने से भीगा हुआ थका हारा राजा घोड़े की लगाम खींची और चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी निगाह सामने पड़ी, एक टूटी फूटी झोंपड़ी, मानो सदियों पहले बनाई गई हो। थकान से चूर राजा घोड़े से उतरा और उस झोंपड़ी की ओर बढ़ा। भीतर झांका तो अंधेरा और सन्नाटा, हवा में नमी और धुएं की हल्की गंध थी। वो भीतर गया और थकान से भारी आवाज में बोला, कोई है? जरा पानी मिलेगा क्या? झोंपड़ी के भीतर टिमटिमाते दिए के पास एक वृद्धा बैठी थी। उसके हाथों में चरखा घूम रहा था और धागों की खटखटाहट सन्नाटे में गूंज रही थी। राजा के पानी मांगने की आवाज सुनकर वो बोली, बेटी जरा अतिथि के लिए पानी ले आओ। तभी भीतर के अंधेरे से एक युवती बाहर आई और राजा की आंखें ठहर गईं। इतनी जर्जर और टूटी फूटी झोंपड़ी में इतनी अद्भुत सुंदरता, गोरी चमकती त्वचा, सुनहरी लटों से ढका चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई मानो कोई रहस्य छिपा हो। उसने पानी का मग राजा के होंठों तक उठाया और जैसे ही राजा ने पानी पिया और उसकी आंखों में झांका, उसका दिल कांप उठा। ये वही रहस्यमयी हिरनी थी जिसकी चांदी जैसे सींग और सुनहरी चमक का पीछा करते हुए वो यहां तक आ पहुंचा था। बस अब वो हिरनी इंसानी रूप में उसके सामने खड़ी थी। राजा मोहित होकर घुटनों पर झुक गया और बोला, देवी मेरे साथ चलो और मेरे महल की रानी बनो। युवती ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारी 7 रानियां तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्या उनके बीच भी तुम्हें तृप्ति नहीं मिली? राजा ने सिर झुका लिया, पर उसकी चाहत का पागलपन अब उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वो बार बार विनती करने लगा, जो कहोगी वही करूंगा, बस मेरा अनुरोध स्वीकार करो, मुझ पर कृपा करो और मेरे साथ चलो। युवती ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए धीमे स्वर में कहा, यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, तो जाकर अपनी 7 रानियों की आंखें मेरे चरणों में लाकर रख दो, तब देखूंगी कि तुम्हारी चाहत कितनी सच्ची है। राजा उस रहस्यमय स्त्री की सुंदरता और उसके जादुई आकर्षण में इस कदर डूब चुका था कि उसकी बुद्धि और करुणा जैसे पत्थर हो गई थी। वो तुरंत महल लौटा और पागलपन में डूबा उसने अपनी 7 रानियों को तहखाने में बंद कर दिया। बेचारी रानियां रोती गिड़गिड़ाती रहीं। उनकी आंखों में भय और दर्द था, लेकिन राजा के दिल पर अब किसी दया का असर न था। एक एक कर उसने उनकी आंखें निकाल लीं और उन असहाय रानियों को अंधेरे तहखाने में तड़पने के लिए छोड़ दिया। 7 जोड़ी आंखों का वो भयानक उपहार लेकर वो फिर से उसी घाटी के बीच बसी कुटिया की ओर लौट आया। वहां बैठी थी वही जादुई स्त्री और उसके पास वृद्धा मां। जैसे ही उसने 14 आंखें उसके आगे रखीं, उस औरत की कर्कश हंसी उस कुटिया में फूट पड़ी। उसकी आंखों में अब वो मोहक चमक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी क्रूरता चमक रही थी। उसने उन आंखों को एक एक कर धागे में पिरोया और एक विभत्स हार बना डाला, जिसे अपनी मां के गले में डालते हुए बोली, मां, जब तक मैं उस राजा के महल में रहूं, इस हार को हमेशा गले में पहने रखना। राजा उस समय भी उसके जादू में इस कदर कैद था कि उसे कुछ समझ न आया। वो स्त्री अब उसकी पत्नी बनकर महल लौट आई और राजा ने अपनी 7 रानियों के सारे अनमोल आभूषण, कीमती वस्त्र और महल तक उसी को दे दिए। यहाँ तक कि जिन दासियों की सेवा में रानियां रहती थीं, वे भी अब उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दी गईं। इस तरह छल और मायाजाल से उस औरत ने वो सब हासिल कर लिया जिसकी उसे चाह थी, और बेचारी 7 रानियां अंधेरे तहखाने में अपने भाग्य पर आंसू बहाने के लिए छोड़ दी गईं। महल के अंधेरे तहखाने में 7 रानियां, जिनकी आंखें निर्दयी राजा ने निकाल ली थीं, अब लाचार और असहाय पड़ी थीं। उनमें से सबसे बड़ी रानी ने वहीं एक पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा अद्भुत रूपवान बालक जिसका चेहरा जैसे प्रकाश बिखेरता हो। उसके जन्म से बाकी रानियों के दिल में ईर्ष्या भर उठी, पर समय के साथ उनका गुस्सा धीरे धीरे स्नेह में बदल गया, क्योंकि वो छोटा सा बालक जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया।
जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ा, उसने तहखाने की छत को अपने नन्हे नाखूनों और उंगलियों से कुरेदना शुरू किया। पहले एक छोटा सा छेद बना, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा किया और एक दिन रेंगते रेंगते बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद जब वो लौटा तो उसके हाथों में मिठाइयाँ और खाने पीने का सामान था। उसने हंसते हुए वो सामान सातों अंधी माताओं में बराबर बराबर बांट दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस अंधकार में वो बच्चा उनके लिए प्रकाश बन चुका था। दिन बीतते गए और वो बालक रोज उसी सुराख से बाहर निकलता, बच्चों के साथ खेलता, कलाबाजियां करता और फिर अपनी माताओं के लिए खाने का सामान जुटाकर लौट आता। गांव के लोग उसे प्यार से छोटू छोटू कहकर पुकारने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये नटखट, हंसमुख और रूपवान बालक असल में कौन है, लेकिन उसकी मासूम शरारतें और हंसमुख स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता। उसे जब भी बिस्कुट, भुना हुआ अनाज या कोई मिठाई मिलती, वो खुश होकर खिलखिलाता और उसी खुशी के साथ अपनी अंधी माताओं को बांट आता। सचमुच वो बच्चा अब उस अंधेरी कैद की उम्मीद बन गया था। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ रही है जहां किस्मत का खेल और भी गहरा होने वाला है। वो बालक जो तहखाने की अंधेरी कैद में अपनी 7 अंधी माताओं की आशा बनकर बड़ा हुआ था, अब जवान हो चुका था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी और हाथों में धनुष बाण। अक्सर वो शिकार पर निकलता और बाहर की दुनिया से अपनी माताओं के लिए खाने पीने का सामान लाता। लोगों को तो यही लगता था कि सातों रानियां बहुत पहले भूख प्यास से मर चुकी हैं, मगर सच्चाई ये थी कि वही बालक अपनी मेहनत और साहस से उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए था। एक दिन जब वो महल के पिछवाड़े से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस अद्भुत पर रहस्यमयी सफेद गोरी रानी पर पड़ी, जो असल में वही जादुई हिरणी थी। उस वक्त संगमरमर के बुर्जों के ऊपर सफेद कबूतर मंडरा रहे थे। युवक ने नजरें तान कर अपना धनुष खींचा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा एक कबूतर के सीने में लगा और वो लहूलुहान होकर हवा में गोल गोल घूमता हुआ नीचे गिरा, ठीक वहीं जहां वो रानी बैठी थी। कबूतर के गिरने की आवाज से चौंक कर रानी खिड़की तक आई और उसकी नजर उस युवक पर पड़ी। वो पल उसके लिए जैसे समय ठहर गया, क्योंकि उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति से पहचान लिया कि ये कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि राजा का ही पुत्र है। रानी के हृदय में ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसने भीतर ही भीतर ठान लिया कि ये लड़का मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है, इसे अभी खत्म करना होगा। बिना देर किए उसने अपने सेवकों को आदेश दिया और जल्द ही युवक को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। रानी ने मुस्कुराकर छल भरे स्वर में कहा, अरे शूरवीर, ये कबूतर जिसे तुमने अभी मारा है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? उस युवक ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, ये कबूतर मेरी सातों अंधी माताओं के लिए है, जो आज भी उस सड़ंत से भरे अंधेरे काल कोठरी में पड़ी हैं और भूख से तड़प रही हैं। अगर मैं उन्हें भोजन न दूं तो वो मर जाएंगी। ये सुनकर सफेद रानी का चेहरा क्रोध से विकृत हो उठा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग धधकने लगी। वो तीखी आवाज में बोली, दुष्ट, क्या तुझे ये इच्छा नहीं होती कि तू अपनी माताओं की आंखें वापस लाकर उन्हें दे सके? उसने आवाज को मीठा बनाते हुए आगे कहा, ये कबूतर मुझे दे दे और मैं तुझे वो गुप्त मार्ग बताऊंगी जहां तेरी सातों माताओं की आंखें सुरक्षित हैं। मैं तुझसे श्रद्धा पूर्वक वादा करती हूँ। ये सुनते ही युवक के हृदय में मानो कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई। आनंद से उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा आशा से चमक उठा। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज उसकी माताओं की आंखें वापस मिल सकती हैं। बिना एक पल गंवाए उसने कबूतर सफेद रानी के हवाले कर दिया। रानी ने आंखें तरेरी और मृदु परंतु कपटी स्वर ने कहा, अब जाओ और मेरी माँ को ढूंढो। उसके गले में तेरी माताओं की आंखों की माला है। वो अवश्य तुझे दे देगी अगर तू उसे ये कागज का टुकड़ा सौंपेगा। ये कहकर उसने युवक को एक कागज थमा दिया जिस पर कुछ लिखा था। युवक तो पढ़ना लिखना जानता नहीं था। उसने उस कागज को बड़ी सावधानी से अपनी कमर में खोस लिया और आशा से भरे हृदय के साथ सफर पर निकल पड़ा। लेकिन उस कागज पर लिखा था, इस शैतान के बेटे को तुरंत मार डालो और इसका खून पानी की तरह पी जाओ। उसे क्या पता था कि जिस कागज को वो अपने भविष्य की आशा समझ रहा है, वही उसकी मौत का संदेश था।
उस लड़के ने शीघ्र ही अपनी यात्रा शुरू की और जल्द ही वो एक अजीब से नगर में पहुंचा जहां चारों ओर उदासी का धुंधलका पसरा था। गलियों में बच्चे खेलना भूल चुके थे, बूढ़े लोग चुपचाप जमीन ताक रहे थे और औरतों के चेहरे चिंता से मुरझाए हुए थे। ये देखकर वो युवक ठिठक गया और बोला, अरे ये कैसा नगर है जहां हर किसी की आंखों से हंसी गायब हो गई है, आखिर हुआ क्या है? तभी भीड़ में से एक वृद्ध आगे आया और बोला, बेटा, हमारे राजा की एक ही संतान है राजकुमारी, पर वो किसी से विवाह ही नहीं करना चाहती। जो भी वर सामने आता है वो सबको मना कर देती है। इसी कारण हम सब दुखी हैं, क्योंकि अगर कल राजा की मृत्यु हो गई तो राज्य का भविष्य अधर में लटक जाएगा। हमें भय है कि बिना उत्तराधिकारी ये राज्य टूटकर बिखर जाएगा। तभी एक और स्त्री बोली, राजकुमारी ने यह भी कहा है कि वो केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। ये सुनते ही लड़के का हृदय जोर से धड़क उठा, उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। उसकी आंखों के सामने अपनी 7 अंधी माताओं का चेहरा घूम गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या ये कोई संयोग है या भाग्य की चाल? तभी राजदूतों ने उसे पकड़कर राजमहल ले जाया। विशाल स्वर्णिम महल के प्रांगण में जब राजकुमारी ने उस युवक को देखा तो उसके गाल गुलाबी हो उठे। वो लजाकर अपने पिता की ओर मुड़ी और धीमे स्वर में बोली, पिताजी, यही है वो युवक, यही मेरी पसंद है। और पूरा दरबार उस क्षण स्तब्ध रह गया, मानो समय थम गया हो। उस नगर में वैसा उल्लास पहले कभी नहीं देखा गया था। ढोल नगाड़ों की गूंज, रंगों की बौछार, महलों की छतों से फूलों की वर्षा, मानो पूरा राज्य आनंद के समंदर में डूब गया हो। लेकिन उस उमंग के बीच 7 रानियों का बेटा गंभीरता से बोला, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें लौटाकर उन्हें फिर से दृष्टि न दिला दूं। ये सुनते ही दरबार पे सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने अपने होने वाले पति को गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उनमें दृढ़ निश्चय की चमक भी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे वो पर्चा दिखाइए जो आपको सफेद रानी ने दिया था। लड़के ने बिना झिझके कागज उसे थमा दिया। राजकुमारी ने जब उस पर लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसका चेहरा गुस्से और घृणा से तप उठा, लेकिन उसने बाहर से कुछ नहीं जताया। उसने शांति से वैसा ही दूसरा कागज लिया और उस पर लिख दिया, इस युवक का खूब ध्यान रखना और इसकी हर इच्छा पूरी करना। फिर उसने वही कागज लड़के के हाथ में रख दिया। मासूम युवक समझ भी नहीं पाया कि किस गहरी चालाकी से उसकी दुल्हन ने उसकी जान बचा ली है। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं और लगभग 1 वर्ष की कठिन यात्रा के बाद वो युवक संकरे घाटियों से होकर उसी झोपड़ी तक पहुंच गया। वो जगह अंधकार और बदबू से भरी थी। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और दरवाजे पर सूखी हड्डियां टंगी थी। वहीं रहती थी सफेद जादूगरनी की माँ, एक भयानक औरत जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और चेहरा बहुत ही डरावना। जब उसने पर्चा पढ़ा तो उसके चेहरे पर असंतोष की लकीरें खिंच गई, होंठों से गुर्राहट जैसी आवाज निकली, लेकिन आदेश के शब्दों ने उसे रोक दिया। उसने गले से एक अजीब सा हार निकाला जिसमें मानो जीवित आंखें टिमटिमा रही थी। वो बोली, ले जा, पर ध्यान रहे इसमें केवल 13 आंखें हैं। एक मैंने पिछले सप्ताह किसी और को दे दी थी। ये कहते ही उसने व्यंग्यपूर्ण हंसी छोड़ी जिसकी गूंज उस घाटी की चट्टानों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। लड़का जैसे ही उस भयानक घाटी से आंखों का हार लेकर निकला, उसका दिल खुशी से धड़क उठा। लंबे समय से जिस मंजिल की तलाश थी वो अब पूरी होने वाली थी। तेज कदमों से चलता हुआ वो अपने घर पहुंचा और महल के आंगन में 7 रानियों को बुलवाया। वहां एक भावुक दृश्य था। जब उसने हार से आंखें निकालकर एक एक जोड़ी आंख 6 रानियों को दी तो उनकी अंधकार में दुनिया अचानक प्रकाश से भर गई। वो अपने बेटे को देखती रहीं और रोते रोते उसे गले लगाती रहीं। जब बारी सबसे बड़ी रानी की आई तो लड़के ने उसके हाथों में केवल एक आंख रखी और धीरे से कहा, मेरी प्यारी माँ, अब एक आंख ही और है और ये दूसरी आंख मैं ही बनूंगा। जहाँ जहाँ तुम देखोगी वहाँ वहाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन शब्दों ने वहाँ उपस्थित सबका मन विचलित कर दिया। माताओं को दृष्टि लौटाकर उसने वचन निभाया और फिर राजकुमारी से विवाह करने का संकल्प पूरा करने के लिए सफेद रानी के महल की ओर बढ़ा। रास्ते में जब उसकी नज़र फिर उस ऊंचे बुर्ज पर बैठे कबूतरों पर पड़ी तो उसे पिछली घटना याद आ गई। उसने बिना देर किए धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। एक सफ़ेद कबूतर घायल होकर फड़फड़ाता हुआ सीधे महल के खिड़की के पास गिरा। अंदर बैठी सफ़ेद रानी ने जब बाहर झांका और उसे जीवित देखा तो उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई, होंठ कांपने लगे। क्या ये अभी भी जीवित है? उसने झुंझलाहट और घृणा से रोते हुए दांत भींच लिए। उसका मन जल उठा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो लड़का कभी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन जब सेवक ने जाकर समाचार दिया कि युवक ने 13 आंखें हासिल की और उन्हें 7 अंधी रानियों को लौटा दिया, तब उसका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा।
वो अपने भीतर के विष को और छुपा नहीं सकी। लड़का अपनी जीत से भरा मन लिए आगे बढ़ा, मगर सफ़ेद रानी चालाकी में और भी खतरनाक निकली। उसने बनावटी मुस्कान से कहा, अरे तुमने तो चमत्कार कर दिखाया। ये कबूतर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें जोगी की वो अद्भुत गाय दिलवाऊंगी जिसका दूध बिना रुके बहता है और एक छोटे तालाब को पूरे राज्य जितना विशाल बना देता है। लड़का भोलेपन से कबूतर उसके हाथों में दे बैठा। तभी सफ़ेद रानी ने उसे एक मुहरबंद पत्र थमाया और कहा, इसे लेकर जाओ और मेरी माँ से गाय मांगो। लेकिन उस पत्र में लिखा था, इस लड़के को बिना देर किए मार डालो और उसका खून जमीन पर पानी की तरह बहा दो। रास्ते में लड़के की होने वाली पत्नी राजकुमारी उसकी देर देखकर बेचैन हो गई और उसने उसका कारण पूछा। जब उसने सफ़ेद रानी का दिया हुआ पत्र उसे दिखाया तो राजकुमारी की आंखों में आग चमक उठी। उसने तुरंत पत्र के शब्द बदल दिया और लिख दिया, इस वीर युवक को जोगी की अद्भुत गाय देकर सम्मानित करो। इस बदले हुए पत्र को लेकर लड़का उस संकरे अंधे घाटी में पहुंचा जहां सफ़ेद रानी की बूढ़ी माँ रहती थी। झोपड़ी का दृश्य डरावना था। टूटी दीवारें, छत से लटकते झाड़ झंकाड़ और भीतर बैठी वो कुरूप औरत जिसकी आंखों में घृणा की आग धधक रही थी। लड़के ने कांपते हाथों से पत्र थमाया और बोला, मुझे जोगी की वो सफ़ेद गाय चाहिए। बूढ़ी औरत पहले तो चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, मगर सुनो, तुम सोचते हो कि ये आसान है। उस गाय की रखवाली के लिए 18,000 दैत्य खड़े हैं जिनकी परछाई भर से इंसान की जान निकल जाती है। क्या तुम्हें लगता है तुम उसे पा सकोगे? ये कहकर उसने अपनी बेटी की मूर्खता को कोसा और गुस्से में जमीन पर लाठी दे मारी। लड़का उस क्षण समझ गया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। लड़का अटूट साहस के साथ लंबी और कठिन यात्रा तय करता हुआ उस रहस्यमयी घाटी तक पहुंचा जहां जोगी की सफेद गाय रहती थी। सामने का दृश्य अद्भुत और भयावह था। एक विशाल तालाब जो दूध से लबालब भरा था, उसकी सतह पर चांदनी सी चमक फैल रही थी। चारों ओर 18,000 दैत्य खड़े थे, काले, भयानक, लंबे चौड़े शरीर, लाल लाल आंखें और हवा में गूंजती डरावनी सांसें, मानो किसी भी क्षण उस पर टूट पड़ेंगी। मगर लड़के ने जरा भी डर नहीं दिखाया। उसके कदम थिरकते रहे और वह अपने बाजे की मधुर धुन बजाता हुआ सीधा आगे बढ़ता गया। न दाएं देखा न बाएं, बस अपनी धुन और हिम्मत के सहारे धीरे धीरे सभी दैत्य उस सुर में बंधते चले गए और लड़का बिना रुके सीधे उस अलौकिक गाय के पास पहुंचा। वह गाय अद्भुत थी। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था। लंबी सफेद पूंछ हवा में लहराती और उसके थनों से दूध की धाराएं झरने की तरह बहती, जो तालाब को भरकर उसे एक झील जैसा विशाल बना देती। गाय के पास बैठा था जोगी, दैत्यराज जैसा विकराल रूप, जो दिन रात उस गाय को धोता और उसकी देखभाल करता था। उसने लड़के को देखते ही कर्कश आवाज में गरज कर पूछा, अरे तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? लड़के ने बेखौफ स्वर में वही कहा जो बूढ़ी औरत ने उसे समझाया था, मुझे तेरी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े बनाने के लिए, क्योंकि कहा गया है कि तेरी चमड़ी से ही वे नगाड़े बन पाएंगे। यह सुनते ही जोगी के होश उड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और लड़के के पैरों को पकड़कर करुण स्वर में बोला, हे वीर बालक, मुझे छोड़ दो। मैं राजा इंद्र की आज्ञा का विरोध नहीं कर सकता, पर मेरी जान बख्श दो। बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, धन दौलत, सोना चांदी, ताकत, यहाँ तक कि ये अद्भुत सफेद गाय भी तुम्हारी हो जाएगी। बस मुझे जीवित छोड़ दो। लड़के ने जोगी के सामने थोड़ी देर तक सोचने का नाटक किया, जैसे कोई कठिन निर्णय ले रहा हो। फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो ठीक है। मुझे राजा इंद्र को धोखा देने का तरीका आता है। मैं कहीं और से सफेद चमड़ी ढूंढ लूंगा और उसे तेरी ही बताकर नगाड़े बनाने के लिए पहुंचा दूंगा। ये मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। यह सुनते ही जोगी ने राहत की सांस ली और डरते डरते अपनी सबसे कीमती चीज, वो अलौकिक सफेद गाय, लड़के के हाथ सौंप दी। लड़का विजयी भाव से गाय को हाँकते हुए वहां से निकल पड़ा। रास्ते भर हजारों दैत्य उसकी ओर देखते रह गए, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको राजा इंद्र के क्रोध का भय सताता था। जब वह गाय को लेकर अपने घर पहुंचा तो सातों माताएं आनंद से झूम उठीं। वह गाय जैसे वरदान बनकर आई थी। उसका दूध इतना अधिक और इतना शुद्ध था कि माताएं सुबह से शाम तक उसका दूध दुहती और उससे मक्खन, घी, दही और मलाई बनाती। पर केवल यही नहीं रुका, उन्होंने दूध से मिठाइयां बनाना शुरू किया, जिन्हें बाजार में बेचने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। धीरे धीरे उनका घर मिठाइयों की खुशबू और रौनक से भर गया।
आमदनी इतनी बढ़ गई कि उनकी झोपड़ी देखते ही देखते समृद्धि और सुख शांति का घर बन गई। जो 7 माताएं कभी दर दर भटकती थीं, अब वे धनी और सुखी जीवन जीने लगीं। 7 रानियों का बेटा अब आराम और सुख की दुनिया में जी रहा था। 7 माताएं दूध, दही, मक्खन से भरपूर जीवन बिता रही थीं और उनका घर मिठाइयों की खुशबू से महकता था। ऐसे में उस युवक के मन में धीरे धीरे राजकुमारी के संग विवाह का विचार अंकुरित होने लगा। एक दिन वह अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सफेद रानी के महल के पास से गुजर रहा था। महल के ऊंचे बुर्जों पर सफेद कबूतर उड़ रहे थे और अचानक उसकी दृष्टि शिकार की ओर खिंच गई। वह खुद को रोक न सका और अपने तीर से एक कबूतर मार गिराया। कबूतर घायल होकर लुढ़कता हुआ सीधे सफेद रानी के महल की खिड़की के पास आ गिरा। यह दृश्य देखकर रानी ने खिड़की से झांका। उसकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी और उसके हृदय में क्रोध की आग भड़क उठी। वह भीतर ही भीतर इतनी कड़वाहट से भर गई कि उसका चेहरा पहले से भी अधिक उजला और ठंडा प्रतीत होने लगा, मानो क्रोध उसकी नसों में बर्फ बनकर दौड़ रहा हो। परंतु उसने अपने भीतर के उबाल को चेहरे पर नहीं आने दिया। बाहरी तौर पर उसने मीठी मुस्कान ओढ़ ली और नरम स्वर में बोली, अरे यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुमने जोगी की सफेद गाय पाली और अपनी माताओं को सुखी कर दिया। युवक उसकी मधुर वाणी में छिपे विष को पहचान न सका। रानी ने फिर अपने हाथ में पड़ा घायल कबूतर उठाया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम ये कबूतर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जिससे तुम लाखों टन चावल एक ही रात में प्राप्त कर सकोगे। उसकी आंखों की चमक में जैसे कोई जाल बिछा हुआ था, एक मोहक मुस्कान में लिपटा हुआ छल जिसे देखकर कोई भी भोला युवक उस ओर खींची जाता। लड़के के भोले मन में सफेद रानी की मधुर मुस्कान और उसके वचनों ने ऐसी जगह बना ली थी कि वह प्रसन्नता से झूम उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे कबूतर उसके हाथों में सौंप दिया। रानी ने तत्क्षण एक पत्र लिखा और उसके हाथ में थमा दिया। पत्र की स्याही में विष भरा था। उसमें लिखा था कि इस लड़के को मार डालो, इसके रक्त को नदी की तरह बहा दो और इस बार किसी भी हाल में असफल मत होना। लेकिन जैसे ही पत्र उस राजकुमारी तक पहुंचा, उसकी पैनी निगाह ने उस षड्यंत्र को पहचान लिया। उसने झटपट पत्र खोलकर उसकी सामग्री बदल दी और उसमें यह लिख दिया कि इस युवक के रक्त को हमारे अपने रक्त के समान समझना। इस छल को मिटाकर उसने पत्र फिर से लड़के को थमा दिया। लड़का निश्चिंत भाव से पत्र लेकर दोबारा उसी सकरी घाटी के पार उस जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में पहुंचा जहां सफेद हिरनी की मां रहती थी। उसने आदर से पत्र उसके हाथ में रखकर कहा, मुझे उन बीजों की आवश्यकता है जिनसे एक ही रात में लाखों टन चावल पक उठें। पत्र पढ़ने के बाद बूढ़ी औरत की आंखें अंगारों की तरह चमक उठी। वह भीतर से क्रोध से जलने लगी, मानो उसका पूरा शरीर तपते अंगारों का ढेर हो। लेकिन बेटी के भय ने उसके क्रोध को जकड़ लिया। उसने लंबी सांस ली, होठों को भींचा और धीरे से बोली, ठीक है, यदि तू इतना ही चाहता है तो जा उस खेत की ओर जा जिसकी रक्षा के लिए 18 लाख दैत्य तैनात हैं। याद रखना, उस राह पर चलते समय कभी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कैसी भी आवाजें आएं, चाहे धरती कांपे या आकाश गड़गड़ाए, सीधे चलते रहना। और जब खेत के मध्य पहुंचो तो सबसे ऊंची और लंबी फसल को तोड़ लेना, वही तेरी चाहत का बीज होगा। उसकी आवाज में चेतावनी और भय दोनों थे, मानो आने वाला हर कदम लड़के को मौत के दरवाजे तक ले जा रहा हो। 7 रानियों का बेटा साहस भरी चाल से घाटियों को पार करता हुआ उस खेत तक पहुंच गया जिसकी रक्षा में 18 लाख दैत्य पहरा दे रहे थे। दूर से ही उसकी आंखें उस अद्भुत वृक्ष पर टिक गईं। खेत के बिल्कुल मध्य में वह चमत्कारी पौधा खड़ा था जिसकी एक ही फसल लाखों टन चावल में बदल सकती थी। हवा में अजीब सी गंध थी, चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, पर लड़का बिना डरे सीधे आगे बढ़ता रहा, न दाएं झांका न बाएं, बस अपने कदमों को दृढ़ रखकर उस वृक्ष तक पहुंच गया। वहां उसने अपने दोनों हाथों से सबसे ऊंची और सबसे लंबी फसल को उखाड़ लिया। जैसे ही उसने पौधा जड़ से निकाला और घर लौटने को मुड़ा, तभी पीछे से हजारों स्वर गूंज उठे। वे स्वर इतने करुण और इतने दयनीय थे कि किसी का भी दिल कांप उठे। हमें भी तोड़ लो, ओह हमें भी अपने साथ ले चलो। उन आवाजों में ऐसी विलाप था कि कोई भी पीछे मुड़ने को मजबूर हो जाए। लड़का क्षण भर को रुका और मूर्ता में एक पल पीछे देख लिया। बस उसी क्षण उसका शरीर राख के छोटे से ढेर में बदल गया,
मानो वो कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। समय बीतता गया, दिन पर दिन गुजरते रहे, पर जब वो घर न लौटा तो उस बदसूरत झोपड़ी में रहने वाली वृद्धा की बेचैनी बढ़ गई। उसे अपनी बेटी के शब्द याद आए, इस लड़के के रक्त को अपने ही रक्त के समान समझना। यही स्मरण उसकी आंखों में आंसू और मन में पीड़ा भर गया। अब वो औरत भारी मन से, डगमगाते कदमों से ये जानने कि आखिर उसके साथ कौन सी विपत्ति घट गई, और उस सकरी घाटी से निकलकर लड़के की तलाश में चल पड़ी। वो वृद्धा कांपते कदमों से उस जगह पहुंची जहां 7 रानियों का बेटा राख के छोटे से ढेर में बदल चुका था। उसकी आंखें बंद हुईं और अपनी गुप्त शक्ति से उसने सब देख लिया। लड़के की मूर्खता, उसकी एक पल की चूक और उसका दर्दनाक अंत। बिना समय गंवाए उसने पास की धारा से पानी लिया, अपनी हथेलियों में भरकर राख पर डाला और उसे गीली मिट्टी में बदल दिया। धीरे धीरे उसने उसी मिट्टी से लड़के का हूबहू शरीर गढ़ा, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से जीवन उकेर रहा हो। फिर उसने अपनी छोटी उंगली चीरकर रक्त की कुछ बूंदें उस मिट्टी के बने शरीर के मुख में टपका दी। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। मृतदेह कांप उठी, सांसें भर आईं और 7 रानियों का बेटा आंखें खोलकर पहले की तरह खड़ा हो गया। पर इस बार वृद्धा का चेहरा कठोर था, उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी। ध्यान रखना, अगर दोबारा मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इस बार मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगी और कोई दयालुता नहीं दिखाऊंगी। लड़के ने सिर झुकाकर कसम खाई और कृतज्ञता से झोपड़ी की ओर देखा। उसके लौटने पर 7 रानियां फूली न समाईं। उस अद्भुत चावल के बीज ने रातों रात चमत्कार किया। खेत भर गए सोने जैसे चावल से और कुछ ही समय में लड़का उस राज्य का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी शादी उस रानी से हुई जो अपने चालाक दिमाग के लिए जानी जाती थी, तो उसने चैन की सांस नहीं ली। दिन रात उस चालाक राजकुमारी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल धधकता रहा, मेरे पति का असली पिता कौन है? उसका मन मानो बेचैन पंछी की तरह इधर उधर भटकता, पर उसे चैन न मिलता। जब भी वो अपने पति को देखती, उसे लगता जैसे उनके जीवन के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। आखिरकार एक रात चांदनी महल के आंगन में बिखरी हुई थी। रानी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे ये जानकर ही चैन मिलेगा कि आपका असली पिता कौन है। क्या आप मुझे ये सत्य नहीं बताएंगे? राजकुमार पहले तो मौन रहा। उसकी आंखों में संकोच और भय तैर रहा था, परंतु जब रानी ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह किया तो वो टूट गया और सारी दबी हुई सच्चाई उगल दी। कैसे 7 रानियां छल से अपमानित हुईं, कैसे उसका जन्म छुपाया गया, कैसे एक कुरूप सफेद हिरनी रानी ने जादू और कुटिलता से सब कुछ अपने अधीन कर लिया, और कैसे अंततः चमत्कार और धैर्य के बल पर वो आज यहां खड़ा है। ये सुनकर रानी के भीतर जिज्ञासा और आग दोनों भड़क उठी। उसने निश्चय कर लिया कि ये रहस्य अब राजमहल की दीवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्वयं राजा के सामने खुलेगा। और अवसर जल्द ही सामने आ गया। उस दिन राज्य में एक भव्य उत्सव का दिन था। जब पूरा राजमहल दीपों से जगमगा रहा था, बाजे गाजे बज रहे थे और दूर दूर से आए अतिथियों का स्वागत हो रहा था, तभी राजा ने भी भारी वैभव के साथ महल में प्रवेश किया। सबने आदर से उसका स्वागत किया। पर तभी चालाक राजकुमारी ने सोचा, यही सही समय है। वो आगे बढ़ी। उसकी आवाज साफ और दृढ़ थी। महाराज, क्या आप जानते हैं कि ये वही पुत्र है जिसे आपने कभी न देखा, कभी न पहचाना? ये आपका अपना रक्त है, आप ही के वंश का दीपक। और ये सच्चाई वर्षों से कुटिल छल की परतों में छुपी रही। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। 7 रानियां अपने आंसुओं में भीगी हुई थरथराते कदमों से आगे बढ़ीं और सबके सामने सच स्वीकार कर लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ महाराज, ये वही संतान है जिसे हमने अत्याचार और अपमान के बावजूद बचाया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके भीतर पछतावे की आंधी उठी। वो स्तब्ध खड़े थे कि तभी दूर से वही कुरूप सफेद हिरनी रानी धीरे धीरे प्रकट हुई।
उसकी आंखों में अब पहले वाली अहंकार की चमक नहीं थी, बल्कि डर और घबराहट की छाया थी। राजा का क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। जब वो कुरूप सफेद जादुई हिरणी अपने छल और कुटिलता के कारण दंडित कर दी गई और महल से बाहर निकाल दी गई, तब राजकुमार ने अपने लिए वही भव्य महल खड़ा कराया जो कभी 7 रानियों का घर हुआ करता था। 7 रानियां फिर उसी महल में रहने लगीं और उनके चेहरों पर बरसों बाद सुकून लौट आया। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो गया तो उसने अपने पिता से बुलाकर पूरे राज्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन कराया। सुनहरे दीपों से सजा महल, सुगंधित पुष्पों की माला से लिपटी गलियां और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा नगर जैसे किसी स्वर्गीय संसार में बदल गया। दूर दूर से आमजन, बड़े बड़े राज्यों के सम्मानित पुरुष और राजसी मेहमान महल में आमंत्रित किए गए। स्वयं राजा ने भी उस पुत्र के निमंत्रण को स्वीकार किया और जब वो इस नए महल में पहुंचा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। हर जगह उसे जैसे अपनी ही प्रतिकृति दिखाई दी, मानो ये संसार किसी दर्पण का जाल हो। राजा को सीधे उस निजी कक्ष में ले जाया गया जहां राजसी सिंहासन पर 7 रानियां उसी गरिमा से विराजमान थीं जैसे वो उन्हें बरसों पहले छोड़ गया था। तभी भीड़ से आगे बढ़ता हुआ राजकुमार आया। उसके पैरों पर गिरकर उसने पूरी दास्तान सुनाई, कैसे 7 रानियों को अन्याय सहना पड़ा, कैसे सफेद जादुई हिरनी ने छल से सब छीन लिया और कैसे आशीर्वाद और परिश्रम से उसने सब वापस पा लिया। ये सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उसका क्रोध उस दुष्ट हिरनी पर उमड़ पड़ा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस क्षण पिता और पुत्र का मिलन हुआ। 7 रानियां भी रोते हुए आगे बढ़ीं और सबके सामने स्वीकार किया कि हां, यही उनका बेटा है जिसे उन्होंने दुख और अपमान सहते हुए पाला। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया और उनके भीतर पछतावे की आंधी उठी। तभी भीड़ के बीच से सफेद कुरूप हिरनी प्रकट हुई जो अब भय और घबराहट से कांप रही थी। राजा का क्रोध ज्वाला बनकर भड़क उठा और उसी क्षण उसकी सारी कुटिलता का अंत हुआ। सफेद जादुई हिरनी अपने छल और कुटिलता के कारण दंडित कर दी गई। इसके बाद राजकुमार ने अपने लिए वही भव्य महल बनवाया जैसा 7 रानियों का था और हिरनी रानी को बाहर निकालकर 7 रानियों को उसमें फिर से रहने दिया। जब सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो गया तो उसने अपने पिता से कहकर एक शानदार उत्सव का आयोजन कराया जिसमें पूरे राज्य की जनता और बड़े बड़े अतिथियों को आमंत्रित किया गया। राजा ने 7 रानियों और उनके रहस्यमय पुत्र के बारे में बहुत कुछ सुना था और जब वो स्वयं इस महल में पहुंचे तो वैभव और सत्य देखकर स्तब्ध रह गए। वो अपने पुत्र के पैरों में गिर पड़े, गलती मान ली और उसके साहस और धैर्य को नमन किया। इस प्रकार छल का अंत हुआ और न्याय तथा सत्य की विजय हुई। प्यारे दोस्तों, अभी आपने सुनी 7 रानियों और उनके बेटे की अद्भुत कहानी। लेकिन कहानियों का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब बारी है एक और अनोखे किस्से की जो उतना ही मजेदार है और उतना ही रहस्यमयी। तो ध्यान से सुनिए। बहुत पुराने जमाने की बात है जब किसी शहर की तंग गलियों और भीड़ भरे बाजार में 2 बेहद गरीब आदमी रहते थे। उनके हालात इतने खराब थे कि तन पर कपड़े भी मुश्किल से ढंके रहते और पेट भरना भी किसी वरदान से कम नहीं था। दिन भर शहर में भटकते रहते और कभी कोई रहमदिल इंसान मिल जाता तो 2 निवाले नसीब हो जाते। उसी तरह एक दिन जब वे दोनों धूल भरी गलियों से गुजर रहे थे तो आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। एक अपने साथी से बोला, दोस्त, इस शहर ने तो जैसे हमारे लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। यहाँ अब हमारे लिए ना कोई सहारा है ना उम्मीद। क्यों ना हम किसी और राज्य की ओर निकल चलें। सुना है एक नगर है जहाँ का राजा बहुत धर्मी और दयालु है। वो खुद को ईश्वर का सेवक मानता है और उसकी छाया तले कोई भूखा या बेआसरा नहीं रहता। अगर हम वहां पहुंचकर अपनी हालत कहें तो निश्चय ही वह हमें निराश नहीं लौटाएगा। शायद इसी तरह हमारी किस्मत बदल जाए। यह सुनते ही उसका साथी गहरी सांस लेकर बोला, हाँ दोस्त, तेरा विचार बिल्कुल सही है। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। कल भोर होते ही हम इस यात्रा पर निकल पड़ेंगे।
और अगले ही दिन दोनों गरीब अपने फटे हाल चिथड़ों और थके कदमों के साथ लंबी राह पर निकल पड़े। जंगलों की उदास खामोशी और बियाबान के वीराने लांघते, छोटे छोटे कस्बों और खेत खलियानों को पार करते हुए वे धीरे धीरे एक खुले मैदानी इलाके में पहुंचे। वहां रास्ते में उन्हें एक तीसरा आदमी मिला, जो भले ही उतना ही गरीब था, पर उसके चेहरे पर अजीब सी सच्चाई और ईश्वर भक्ति की झलक थी। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और आवाज में अपनापन। उसने मुस्कुराकर पूछा, भाइयों, बताओ तो सही, कौन सी इच्छा तुम्हें इस कठिन सफर पर ले चली है? कौन सी उम्मीद है जो तुम्हें घर बार छोड़कर दूर कहीं खींच रही है? तुम किसके दरवाजे पर जाने वाले हो? दोनों साथी ठक्कर जरा रुके, फिर उदासी से बोले, हमारा भाग्य जैसे बुझ चुका है। किस्मत की हर राह हमने खोजी, पर कहीं कुछ हासिल न हुआ। अब यह शहर हमें कुछ भी देने लायक नहीं बचा, इसलिए हम उस राज्य की ओर जा रहे हैं जहां सुना है कि राजा का दरवाजा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहता है और वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों ने अपनी बात खत्म करने के बाद उस अजनबी नेक इंसान से पूछा, भाई, तुम किस वजह से इस कठिन सफर पर निकले हो? वह आदमी गहरी सांस भरकर बोला, मैं कभी बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास ना जमीन बची है, ना घर बार, ना ही कोई दौलत। किस्मत ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है, पर मैं अपने बीते वैभव को ढूंढने नहीं निकला। मुझे किसी राजा से कोई उम्मीद नहीं। मेरा भरोसा तो उसी पर है जिसके दर से राजा भी अपने खजाने भरते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों साथी पल भर के लिए खामोश हो गए। फिर तीनों ने साथ चलने का निश्चय किया और कदमों की थकान सहते हुए यात्रा जारी रखी। कई दिनों की कठिनाई और भटकने के बाद वे उस राज्य की सीमा में पहुंचे। शाम का धुंधल का गहराने लगा था, तभी उन्हें सड़क किनारे टूटी फूटी एक खंडर इमारत दिखाई दी। जगह सुनसान थी, पत्थरों में सरसराती हवा अजीब सी सहरन जगा रही थी। तीनों ने सोचा, रात कटाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। वे वहीं ठहर गए और चांदनी रात में बैठकर अपनी किस्मत, उम्मीदों और भविष्य पर बातें करने लगे। उधर उसी रात उस राज्य का राजा भेष बदलकर सिर्फ 2 सिपाहियों के साथ शहर की गलियों में घूम रहा था। वह राजमहल की कठोर दीवारों से बाहर निकलकर आम जिंदगी को नजदीक से देखना चाहता था। टहलते टहलते जब वह उस खंडहर के पास पहुंचा तो भीतर से धीमी आवाजें सुनाई दी। राजा ने रोककर कान लगाए, फिर उत्सुकता से भीतर कदम रखा। वहां चांदनी की हल्की रोशनी में 3 गरीब आदमी आपस में कुछ बातें करते सुनाई दे रहे थे। रात की खामोशी और चांदनी की नरम रोशनी में जब राजा ने खंडहर में कदम रखा तो उसकी गंभीर आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम लोग और इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? तीनों हैरान रह गए, मगर पहले दोनों गरीबों ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, हमारी जिंदगी पर तो मानो गरीबी ने तंबू गाड़ दिया है। हालात ऐसे हैं कि पेट भरना भी किसी युद्ध जीतने जैसा लगता है। हम तो अपनी किस्मत के घोड़े पर बैठे सुख की तलाश में यहाँ वहां भटकते फिर रहे हैं। राजा ने और गंभीरता से पूछा, तो आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? क्या चाहते हो तुम लोग? दोनों ने लगभग एक साथ कहा, हमारी चाहत इतनी बड़ी है कि तुम पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए बताने का भी कोई लाभ नहीं। राजा मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। इस संसार का हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे पेड़ की शाखाएं जड़ों से जुड़ी रहती हैं। अगर चाहो तो अपनी बात मुझसे कहो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब उनमें से पहला आदमी बोला, मैं कभी दौलतमंद था, घर था, जायदाद थी, पर धोखे और चालबाजी ने सब छीन लिया। आज हाथ खाली हैं। अगर मुझे कहीं से 1000 सिक्के मिल जाएं, तो मैं फिर से व्यापार करके अपनी किस्मत बदल सकता हूं। उसकी आंखों में खोई हुई चमक लौटने की चाहत झलक रही थी। अब बारी थी दूसरे की। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तो हमेशा से ही बदकिस्मत रहा, पर एक दिन किस्मत ने मुस्कुराकर मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो रूप और सुंदरता की मिसाल थी और मैं उससे बेहिसाब मोहब्बत करता था। इतना कहकर उसकी आवाज कांप गई, जैसे किसी दर्द की चिंगारी उसके दिल में अब भी जल रही हो। खंडहर की हवा अचानक भारी हो गई और राजा ने गौर से दोनों के चेहरों की ओर देखा। तीसरे आदमी के चुप रहने के बीच जब दूसरा आदमी अपनी कहानी सुना रहा था तो खंडहर की हवा और भी भारी होती चली गई। उसकी आंखों में टूटे हुए सपनों की राख झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, उसकी बरकत और उसकी किस्मत से मेरे जीवन में मानो दौलत की बारिश होने लगी थी। मेरा घर महल बन गया था, नौकर नौकरानियां मेरे इशारों पर खड़ी रहती थीं और मेरी पत्नी, वह तो मेरी दुनिया थी। लेकिन किस्मत कब किसे चकमा दे दे कौन जानता है। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसी रात उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। उसके जाते ही जैसे मेरी सारी खुशियां, सारी दौलत और मेरा चैन भी दफन हो गया। देखते ही देखते मैं फिर से उसी हालत में आ गया कि आज मेरे पास रोटी के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अब मैं शहर में इस आस के साथ आया हूँ कि शायद यहाँ का राजा मुझे अपने महल की कोई सुंदर दासी दे दे, जिसे मैं विवाह कर लूं। शायद ऐसा हो तो मेरी किस्मत फिर से करवट ले ले और मैं अपने नगर लौटकर फिर सुखी जीवन जी सकूं। यह सुनकर खंडहर में कुछ पल की चुप्पी छा गई। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी
और फिर धीरे से अपनी नजरें तीसरे आदमी की ओर मोड़ दी, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहा था। राजा ने पूछा, और तू, क्या तुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है? उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अपनी इच्छा किसी इंसान से नहीं, केवल उसी से कहता हूं जिसके हाथ में सारे खजाने हैं। वही चाहता है तो बादशाहों को तख्त देता है, वही चाहे तो उनसे तख्त छीन लेता है। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो मुझे सोना भी देगा, और अगर उसकी मर्जी होगी तो वही मुझे पत्नी भी देगा। मेरी नजर सिर्फ उसी पर है। राजा के दिल में उस मुसाफिर की बात सुनकर अजीब सी हलचल उठी। रात बीती तो वह अपने महल लौट आया, जबकि वे तीनों मुसाफिर खंडहर की ठंडी और सन्नाटे से भरी दीवारों के बीच किसी तरह करवटें बदलते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने फिर से सफर शुरू किया, लेकिन यह साधारण सफर नहीं था। किस्मत जैसे उनका हाथ थामे उन्हें सीधे उस राजमहल तक ले आई, जिसके बारे में वे सिर्फ कहानियों में सुना करते थे। ऊंचे फाटक, सोने चांदी से चमकते स्तंभ और हाथियों की गूंज से भरे उस दरबार का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। बादशाह अपने भव्य तख्त पर बैठा और दरबारी को आदेश दिया, रात वाले उन तीनों मुसाफिरों को दरबार में पेश किया जाए। महल की सीढ़ियां, मेहराबें और झिलमिलाते दियों की कतारें मानो उस पल का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वे तीनों आदमी दरबार में लाए गए, उनके कदम लड़खड़ा गए। आंखों के सामने वही व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था, जिससे कल रात उन्होंने बातें की थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, चेहरे पर घबराहट तैर आई, कहीं बादशाह को बुरा न लगा हो। पर राजा ने गंभीर स्वर में पर एक नरम मुस्कान के साथ पूछा, अब बताओ तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? ये सुनते ही पहले दो आदमी झटपट बोल पड़े, ठीक वही बातें दोहराते हुए जो उन्होंने पिछली रात उस अनजाने मुसाफिर से कही थीं। उनकी आवाजों में उतावलापन था, जैसे अब सब कुछ सच होने वाला हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें तीसरे आदमी पर टिक गईं। राज दरबार का वातावरण एकदम सन्नाटा सा हो गया, जब राजा ने अपनी गहरी और गरिमामयी आवाज में उस अजनबी की ओर देखते हुए कहा, अब तू बता, तेरी क्या इच्छा है? महल की ऊंची छतों से झूलते सोने चांदी के झूमर धीमी रोशनी बिखेर रहे थे और पूरा दरबार उस उत्तर की प्रतीक्षा में जैसे सांस रोके खड़ा था। अजनबी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अगर मैं तुझसे तेरी राजगद्दी मांग लूं तो क्या तू मुझे देगा? इस सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और फुसफुसाहट गूंजने लगी। राजा ने भवें चढ़ाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, ये कैसी मूर्खतापूर्ण इच्छा है। कुछ और मांग जो मेरे वश में हो। सोना चाहिए तो मैं तुझे अनगिनत सोना दे सकता हूं, महल चाहिए तो तेरे लिए महल खड़ा कर दूं। लेकिन वो अजनबी हल्की हंसी हंसकर बोला, राजन, तू मेरी इच्छा पूरी करने के योग्य नहीं है। तूने मुझे यहां बुलाकर बस मेरा समय गंवाया है। मैं तो उस परम दाता से मांगता हूं जो राजाओं को भी राजगद्दी देता है। अगर उसने देने का निश्चय कर लिया तो तेरी सत्ता भी उसे रोक नहीं सकती, और यदि उसने ठान लिया कि मुझे ना दिया जाए तो तेरे खजाने, तेरे महल, तेरी शक्ति कुछ भी मेरे काम नहीं आ सकते। राजा उसकी बातों को सुनकर भीतर से बेचैन हो उठा। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि यह साधारण सा आदमी आखिर मेरे सामने झुक क्यों नहीं रहा है। राजा बार बार चाहता था कि वो अजनबी उसके सामने कोई मांग रखे, पर उस शख्स ने जरा भी झुकाव नहीं दिखाया। आखिरकार थक हार कर राजा ने दरबारियों की ओर इशारा किया और आदेश दिया, उस व्यक्ति को जिसने स्त्री की इच्छा जताई थी, महल की सबसे सुंदर दासी दे दी जाए। पूरा दरबार उस आदेश की गूंज से भर गया, पर राजा का मन अब भी उस अजनबी की बातों में उलझा हुआ था। बादशाह की आंखों में गहरी गंभीरता थी जब उसने दरबार को आदेश दिया, जिस आदमी ने दौलत मांगी थी उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दिए जाएं। पल भर में ही चमचमाते थैले दरबारियों के हाथों से उस लालची आदमी तक पहुंचा दिए गए। सिक्कों की खनक ने उसके कानों में जैसे मीठी धुन बजा दी और उसके चेहरे पर लालच की चमक फैल गई। फिर बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, अब तुम तीनों अपने अपने नगर लौट जाओ। इस हुक्म के साथ ही दरबार का भारी दरवाजा खुला और वे तीनों अलग अलग भावनाओं के साथ बाहर निकल पड़े। रास्ता लंबा था और धूप सिर पर तप रही थी। चलते चलते वो आदमी जिसके कंधों पर सोने के थैले थे, पसीने से तरबतर हो गया। थैलों का बोझ इतना भारी था कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। हांफते हुए उसने अपने साथी से कहा, भाई, मैं इन थैलों को ढो ढो कर थक गया हूं, क्या तुम कुछ देर इन्हें उठा लोगे?
साथी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं दोस्त, और उसने झटपट दोनों थैले अपने कंधों पर रख लिए। सोने की चमक उसके भीतर भी एक अजीब सी आग जगा रही थी। उधर महल के अंदर बादशाह गुस्से से भरा अपने दरबारियों से कह रहा था, उस अजनबी ने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। उसने मेरी राजगद्दी, मेरा खजाना, मेरा वैभव सब ठुकरा दिया, जैसे मैं कोई साधारण भिखारी हूं जो दूसरों पर निर्भर है। मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी इच्छा बताए, पर उसने मेरे सामने हाथ तक नहीं फैलाए। ये तो मेरे ही दरबार में मेरा अपमान करने के बराबर है। बादशाह का स्वर महल की ऊंची दीवारों से टकराकर गूंज उठा और दरबारी सहमे हुए सिर झुकाए खड़े रहे। दरबार में तनाव की लहर दौड़ रही थी जब बादशाह का सबसे चापलूस दरबारी आगे बढ़ा और मधुर पर जहरीली आवाज में बोला, जहां पनाह, आपके पास राजगद्दी और खजाना इसलिए है क्योंकि ऊपर वाले ने ये आपको बख्शा है ताकि आप इसे जनता में बांटें। लेकिन जो व्यक्ति आपके सामने अपनी इच्छा ही ना रखे, वो दरअसल आपकी तौहीन करता है, और ऐसी गुस्ताखी की न्यूनतम सजा मौत ही हो सकती है। ये सुनते ही बादशाह की आंखों में आग सी भड़क उठी, उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो गुस्से में कांपते स्वर में बोला, सही कहा तुमने। मेरे सामने हाथ न फैलाने वाला मेरी इज्जत के लायक नहीं। जल्लाद को बुलाया जाए। पल भर में ही लोहे की जंजीर जैसी भारी कदमों की आहट महल में गूंज उठी। काले कपड़ों में लिपटा जल्लाद तलवार चमकाता हुआ हाजिर हुआ। बादशाह ने धाड़ते हुए आदेश दिया, उन तीनों मुसाफिरों के पीछे जाओ। जिसके पास औरत है उसे छोड़ देना, जिसके पास सोना है उसे भी छोड़ देना, लेकिन जो खाली हाथ है उसका सिर काटकर मेरे पास लाना। जल्लाद ने झुककर सिर झुकाया और तुरंत घोड़े पर सवार होकर उन तीनों का पीछा करने निकल पड़ा। दरबार में गहरी खामोशी थी। हर किसी की नजर बादशाह और उस नेक इंसान पर टिकी हुई थी। आंसुओं से भीगे चेहरे और कांपती आवाज में बादशाह ने पूछा, अब बताओ, मैं और क्या कर सकता हूं जिससे अपने किए पाप का बोझ कुछ हल्का हो जाए। उस इंसान ने सीधा खड़ा होकर धीमे स्वर में कहा, राजन, दूसरा काम तुम्हें यह करना चाहिए कि उन दो निर्दोष लोगों के घर कुछ रकम भेजो ताकि उनके परिवार भूख और बेबसी से ना जूझें, उनके घर का चूल्हा जलता रहे, उनके बच्चे बिना पिता के सहारे के भी सम्मान से जी सकें। ये सुनते ही बादशाह ने तुरंत अपने मंत्रियों को हुक्म दिया और खजाने से ढेर सारा सोना उन घरों तक पहुंचाने का आदेश दिया। दरबार के हर कोने में एक अलग सी सरगर्मी फैल गई। लोग देख रहे थे कि जिस राजा का दिल कभी पत्थर बन चुका था, वही अब करुणा और दया से भर उठा है। फिर बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए उस आदमी की ओर देखा और बोला, आज मैं तुमसे विनती करता हूं, अपनी कोई एक इच्छा बताओ। मेरे हाथों से उसे पूरा करना ही मेरी सच्ची राहत होगी। वो इंसान कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक लौटी। उसने कहा, राजन, मैं कपड़े का व्यापारी था। मेरा कारोबार इतना अच्छा चलता था कि मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन समय ने मुझे सड़क पर ला दिया। अगर आप मुझे बस एक छोटी सी दुकान खोल दें तो प्रभु की कृपा से मैं फिर से मेहनत करूंगा, अपनी रोजी रोटी कमा लूंगा, और जब व्यापार जम जाएगा तब मैं आपके दिए पैसे भी लौटा दूंगा। उसके शब्दों में न लालच था, न कोई बनावट, सिर्फ आत्मसम्मान और सच्ची नीयत की चमक थी। उस क्षण पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिसने बादशाह को सच का आईना दिखाया था, वही आज अपने जीवन को नई शुरुआत देने की राह मांग रहा था। बादशाह की आंखों में उस समय गहरी नरमी उतर आई, जैसे वर्षों का अभिमान अचानक पिघलकर दया और पश्चाताप में बदल गया हो। उसने उसी क्षण अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि उस नेक इंसान के लिए तुरंत दुकान का इंतजाम किया जाए। फिर राजा ने उसकी ओर देखकर धीमी कांपती आवाज में कहा, आज मेरी तुमसे 3 विनतियां हैं। वो आदमी चौंक कर बोला, कहो राजन। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहली, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथियों के साथ किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। दूसरी, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि उन निर्दोष आत्माओं के लिए प्रभु मुझे माफ कर दे जिनकी जान मेरे अहंकार की भेंट चढ़ गई। और तीसरी, हर सप्ताह तुम मेरे पास आया करो ताकि मैं तुम्हारी संगति में बैठकर विनम्रता और इंसानियत सीख सकूं। ये सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस आदमी ने शांत मुस्कान के साथ सिर झुकाकर राजा की तीनों विनतियां स्वीकार कर लीं। इसके बाद उसने अपने जीवन को फिर से नए सिरे से संवारना शुरू किया।
दिन रात मेहनत की, दुकान खोली और थोड़े ही समय में उसका कारोबार चमक उठा। दौलत की अब कोई कमी नहीं थी, पर उसके दिल में कभी लालच की परछाई तक नहीं आई। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देता और असली सुख उसी बांटने में महसूस करता। भीड़ भाड़ वाले बाजार में जब लोग उसकी दुकान के आगे रुकते तो कहते, ये वही आदमी है जिसने एक राजा को झुका दिया पर खुद कभी घमंड नहीं किया। और वो इंसान हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले की कृपा है। इस तरह उसकी दास्तान लोगों के दिलों में इंसानियत और विश्वास की मिसाल बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो अपना प्यार जरूर जताइए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये सफर कैसा लगा। और हाँ, लाइक के साथ ही हाई बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। हम फिर मिलेंगे एक और अनोखी और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपने और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।